अभी तक जो पिछली प्रश्नावली थी, है ना, अरे जो 8.1 प्रश्नावली थी उसमें हमने बीजीय व्यंजकों का एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन थे उनके जोड़ करे, उनका घटाना करा था, करा था कि नहीं? अब हमने क्या करना है, उनको गुणा सीखना है। क्या सीखना होगा? गुणा। हम किसी अचर संख्या की चर में गुणा, किसी एक चर संख्या की किसी दूसरे चर संख्या में गुणा, ठीक है, और एक ही प्रकार के चरों की गुणा भी सीखेंगे। 3 प्रकार से गुणा हो सकती, तीनों प्रकार आप सीख लो। तो पहला क्या है? पहला जो प्रकार है उसमें कोई कांस्टेंट है, माना कोई अचर है, ठीक है, और उसकी गुणा हो रही है किसके साथ? चर के साथ। तो क्या आएगा? तो क्या आएगा ये हमने देखा, ठीक है। अचर मतलब कांस्टेंट हो गई, माने कि 3 है, 3 की गुणा हो रही है y के साथ। तो जब किसी अचर संख्या की किसी चर संख्या के साथ गुणा होती है तो गुणा का चिन्ह छुप जाता है। क्या होता है? गुणा का चिन्ह छुप जाता है और उन दोनों चर और अचर संख्याओं को एक साथ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एक साथ लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? क्या करते हैं उनको? एक साथ लिख देते हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा जो अचर संख्या है उसको पहले लिखना चाहिए। जैसे 3 इंटू वाई को लिखेंगे 3y, क्या लिखेंगे? 3y। ये बात समझ में आई? और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, माना कि 5 की मैंने मल्टीप्लाई करनी है x से, तो क्या आ जाएगा? 5x। माना कि मुझे z की मल्टीप्लाई करनी है 6 से, तो क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? 6z। कोशिश ये करें आप जेड ना बोले, पहले आप क्या बोले इसको? 6z। क्या बोलेंगे? 6z। जो नंबर है उसको पहले बोले। ये बात समझ में आई? दूसरे प्रकार की जो हम गुणा करेंगे, ये तो साफ पहला प्रकार। दूसरे प्रकार की जो हम गुणा करेंगे वो क्या होगी बेटा? दूसरे प्रकार की गुणा हम करेंगे चर की किसके साथ? नहीं, चर की अचर के साथ तो हमने कर दी। इसको आगे करो पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? और एक प्रकार चर का एक प्रकार, और फिर चर के साथ हमने गुणा करी वो दूसरा प्रकार, मतलब विजातीय करेंगे हमने, है ना। एक x है तो दूसरा y है, एक y है तो दूसरा z है तो a है। इनकी गुणा कैसे होगी? इनकी गुणा कैसे होगी इनको उदाहरण से समझेंगे। माना कि अगर हमने x की गुणा y में करेंगे तो क्या आ जाएगा? x की गुणा y में करेंगे तो इन दोनों को भी आप एक साथ देखेंगे, इनकी भी गुणा नहीं होगी, ठीक है। इनकी गुणा यही होती है कि उसमें गुणा का चिन्ह आपस में क्या हो जाएगा? बीच में छुप जाए, और इनको क्या लिखेंगे? आप एक साथ देखेंगे। क्या करेंगे? इनको एक साथ लिखेंगे। अब आप बताओ, माना कि मुझे लिखना है z की x में गुणा करनी, तो क्या आ जाएगा? zx। माना कि मुझे a की y में गुणा करनी है तो क्या आएगा? कहानी समझ में आई? पहला प्रकार क्या था? अचर की चर में गुणा करेंगे तो एक साथ लिख देंगे और अचर वाले को पहले। 3 की जैसे y में गुणा होगी तो 3y आ गया। वैसे ही दूसरा चर अगर एक टाइप का है, दूसरे टाइप का दूसरा चर हमने मल्टीप्लाई करी तो आपस में गुणा होंगे और एक साथ आ जाएंगे। कहानी समझ में आई सबको? ठीक है। अब तीसरा लास्ट प्रकार जो हमारा गुणा होगा, अगर एक ही प्रकार के चर, माना कि कोई एक प्रकार का चर हो और उसी प्रकार का चर हो कोई दूसरा, उसी प्रकार का, है ना, एक प्रकार, इनकी अगर आपस में गुणा होगी तो क्या आएगा? इनकी घातें जुड़ जाएंगी, इनकी घातें जुड़ जाएंगी। मतलब कोई भी संख्या अगर लिखी दी है आपने तो इसकी कोई पावर नहीं होती, तो कौन होता पावर? घात कितनी होती? एक घात तक की रहती। जैसे इस y की कोई घात में लिखी तो कितनी? एक। ये बात समझ में आई? इसकी घात एक, इसकी घात एक। ये बात समझ में आई? पर अगर आपने एक ही जैसे चर लिए, माना कि x के का मल्टीप्लाई किसमें करी? x में। इस तरीके से अगर आपने करा तो x की जब आप x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x की घात जुड़ जाएगी। इसकी घात कितनी? एक। इसकी घात कितनी? एक। एक और एक, हाँ, x की घात कितनी हो गई? x की पावर कितनी हो गई? 2। वैसी y की करेंगे तो क्या आ जाएगा? y की करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, y की अगर मैं y स्क्वायर में करूंगा गुणा तो क्या आ जाएगा?
हाँ शाबाश, y की घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वैसे मैं करूं अगर z की करूं मैं z की पावर 5 में गुणा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ में आया कितना आ जाएगा z की पावर 6, 5 + 1 6। वैसे अगर मैं करूं x स्क्वायर की गुणा करूं x की पावर क्यूब में तो कितना आएगा, हाँ x 5 नहीं बोलना, ऐसे बोलना x की पावर 5 या x की घात 5। ठीक है, x की घात कितनी हो गई 5। ये 3 प्रकार, ये समझ में आया, ये वाला समझ में आया, ये वाला, ये कहानी समझ में आया सब। तो इस साल आपने क्या करना है, प्रश्नावली 8.2 में एक्सरसाइज 8.2 में यूज करना है। कहानी समझ में आई सबको, ठीक है।